इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में। रेगुलर एक्सप्रेशंस एक तरीका है जिससे हम एक पैटर्न ऑफ टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई कोड की फाइल हो, या फिर हो सकता है आपके पास कुछ पैराग्राफ्स हो, आपने उसमें से कोई फ़ोन नंबर्स तलाश करने हैं या कुछ करना है। तो आप वैसे तो जनरली फाइंड जो नॉर्मल होता है किसी भी टेक्स्ट एडिटर में या वर्ड में या किसी भी जगह, उससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं है। लेट्स से आपने कोई वर्ड फाइंड करना है, कोई लफ्ज़, अगर आपको उसका नाम पता है, जैसे मैंने, हो सकता है टेक्स्ट फाइंड करना हो इस पूरे पैराग्राफ में, तो मैं टेक्स्ट लिखूँगा तो मैच हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन हो सकता है आपने को पैटर्न मैच करना हो सकता है आपके पास एक बड़ी फ़ाइल हो और आप चाहते हो कि मैं उस फाइल में से जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं वो मैच कर लूँ, और हो सकता है वो फ़ोन नंबर्स अपनी डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हों या कुछ करना चाहते हो उनके साथ, तो वो नॉर्मल सर्च जिस तरह ये है उससे नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक लैंग्वेज है या फिर कुछ सिंटैक्स है, सर्च टर्मिनोलॉजी है, जो भी है, वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस। उसके ज़रिए से हम पैटर्न्स मैच कर सकते हैं, पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशंस नॉर्मल सर्च की तरह ही काम करती है। जैसे आप इधर देख सकते हैं, मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन इनेबल किए हुए हैं। अक्सर अगर आप सर्च फीचर ऑन करेंगे और इधर एक राइट साइड पे कोई डॉट और एस्टेरिक्स सा आइकॉन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन इनेबल हो जाएंगी। तो नॉर्मल सर्च भी वर्क करती है। जिस तरह मैंने टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट मैच हो गया, अगर मैं यूज्ड लिखता हूँ तो यूज्ड मैच हो गया, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। लेकिन आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो आगे हम देखते हैं। मेटा कैरेक्टर्स, अगर आपने पूरी फाइल में कोई भी डिजिट मैच करना हो, डिजिट का मतलब है 0 से लेकर 9 तक कुछ भी, तो आप /d यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं /d टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं जितने भी डिजिट्स थे 0 से लेकर 9 तक इस फाइल में, वो सारे मैच हो गए। ये 0 से 9, ये 0 से 9, और जितने भी इस फाइल के अंदर नंबर्स थे वो सारे मैच हो गए। लेकिन अगर मैं /D करता हूँ तो 0 to 9 के अलावा, नंबर्स के अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो सारी मैच होंगी। तो अगर मैं यूँ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स थे वो मैच नहीं हुए, लेकिन उसके अलावा जो भी था, स्पेसिस थी, वर्ड्स थे, स्लैश थी, कुछ भी था, वो सारा कुछ मैच हो गया। उसके बाद आपके पास आता है /W से सारे वर्ड करेक्टर्स मैच हो जाते हैं। वर्ड करेक्टर से क्या मुराद है? छोटी ए से जी तक, कैपिटल ए से जी तक, 0 से लेकर 9 और अंडरस्कोर, ये सिंबल अंडरस्कोर होता है ये वाला। इसी तरह अगर जिस तरह हमने पिछले में किया था कि कैपिटल D किया था तो डिजिट्स के अलावा जितने भी थे, इस केस में अगर मैं कैपिटल W करता हूँ तो वर्ड करेक्टर के अलावा कुछ भी है वो मैच हो जाएगा। इस केस में जितने भी स्पेसेस हैं, ये इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल है, स्लैश है, ये सब कुछ मैच होगा। मैं /S करता हूँ तो वाइट स्पेसेस जितनी भी है वो मैच हो जाती हैं। वाइट स्पेस बेसिकली जब भी हम स्पेस दबाते हैं तो एक वाइट स्पेस ऐड होती है, या फिर टैब दबाते हैं तब भी वाइट स्पेस ऐड होती है। जो भी खाली जगह फाइल के अंदर वो वाइट स्पेस होती है। तो /S से जितने भी वाइट स्पेसेस थी फाइल में वो मैच हो गए। फिर अगर आप s की जगह कैपिटल S करते हैं तो वाइट स्पेस के अलावा जितने भी चीज़ें थी वो मैच हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि अगर s करता हूँ तो सारी स्पेसेस, कैपिटल S करता हूँ तो स्पेसेस के अलावा जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें मैच हो गई। अब इससे आप बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें मैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये देख सकते हैं नंबर इधर, अब मैं चाहूँ तो ये नंबर डायरेक्ट सर्च में डालूँ तो ये वाला फ़ोन नंबर मैच हो गया, लेकिन सारे फ़ोन नंबर्स नहीं मैच हुए।
मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा तो मैं चाहूँगा कि कोई पैटर्न मैच हो। बेसिकली एक पैटर्न बता दूँ मैं, और उस पैटर्न के साथ जितने भी चीज़ें फॉल करती हैं, वो फ़ोन नंबर्स हैं, वो वेबसाइट एड्रेसेस हैं, वो ईमेल एड्रेसेस हैं, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें मैच हो जाए, ताकि आपने जो काम भी करना है उसके साथ आप कर सकें। तो ये काम नहीं कर सकता। तो अब हम मेटा करैक्टर से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि ये जो /d है ये मैच करता है कोई भी डिजिट, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर आप इस नंबर को पूरे को और इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले 3 जो करैक्टर्स है वो नंबर। तो हम कह सकते हैं /d/d/d। तो उसने ये 3 मैच कर दिए, ये 3 मैच कर दिए, ये 3 मैच कर दिए, लेकिन हमने पूरा नंबर मैच करना। तो हम देख सकते हैं कि 3 नंबर्स के बाद एक स्पेस है, तो हम स्पेस डाल सकते हैं, या फिर हम /s कर सकते हैं, मर्जी, लेकिन मैं स्पेस डाल देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 और डिजिट्स हैं, हम दोबारा डाल सकते हैं तीनों। उसके बाद एक और स्पेस, और फिर 4 बार /d। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का पहला फ़ायदा दे सकते हैं कि हमने कोई एक एग्जैक्ट चीज़ नहीं मैच की, हमने एक पैटर्न दिया था सर्च फील्ड में, और हमें पैटर्न के पे जो फॉल करती थी चीज़ें, जैसे इस केस में नंबर्स, तो वो दोनों नंबर्स मैच हो गए। इस तरह नहीं हुआ कि सिर्फ पहला नंबर मैच हुआ, दोनों मैच हो गए, तो जो कि हम चाहते थे। उसके बाद हम आ जाते हैं एंकर पर। जो एंकर करैक्टर्स हैं वो बेसिकली पोजीशन बता रहे होते हैं किसी चीज़ की, और उस पोजीशन को ले पोजीशन बजाते खुद हमने मैच करके कुछ नहीं करना होता, लेकिन हम उस पोजीशन को ले के कुछ चीज़ें सर्च करते हैं। जैसे कि आपके पास ये वाला सिंबल है, ये जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उसका स्टार्ट मैच करता। अगर मैं ये वाला सिंबल डालूँ तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग का मतलब है बेसिकली लाइन एंड होती है एक, जब भी हम एंटर करते हैं एक नई लाइन शुरू हो जाती है, तो बेसिकली एक स्ट्रिंग पूरी हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी स्ट्रिंग्स थी उनका शुरू मैच होगा, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम इसको यूज़ करके मुख्तलिफ़ चीज़ें मैच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में डेविड 2 बार है, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्ट्रिंग के शुरू वाला डेविड है वो मैच हो। तो जब हम ये वाला सिंबल यूज़ करके डेविड लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने सिर्फ ये वाला मैच किया वर्ड, ये वाला नहीं किया। तो बेसिकली ये जितने भी एंकर करैक्टर्स हैं चारों, ये इसीलिए यूज़ होते हैं कि हम एक पोजीशन बता सकें और उस पोजीशन के बाद कोई वर्ड लिख सकें या कोई पैटर्न लिख सकें, बताने के लिए कि भाई इस पोजीशन के साथ जो वर्ड होगा या पैटर्न होगा उससे मैच करना। यही मैं अगर ये करैक्टर हटा दूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों वर्ड्स मैच होगा, लेकिन अगर मैं दोबारा डालूँ तो सिर्फ शुरू वाला मैच होगा। इसी तरह आपके पास डॉलर सिंबल है, ये स्ट्रिंग के एंड को मैच करता है। अगर मैं सिर्फ डॉलर सिंबल डालूँ सर्च फील्ड में तो आप देख सकते हैं कि सारी जो स्ट्रिंग्स हैं उसके जो एंड वाला पोजीशन है वो उसने हाईलाइट कर दिया। कोई करैक्टर नहीं हाईलाइट किया, सिर्फ पोजीशन बताइए। अगर हम इस डॉलर से पहले कोई भी वर्ड लिखें तो वो उस एंड से देखेगा कि कोई वर्ड उधर है और उससे मैच करेगा। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि 2 B वर्ड है, एक इधर है और एक इधर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो वाला B वर्ड हाईलाइट हो जो स्ट्रिंग के एंड पे। तो मैं इसके पहले वो वर्ड लिख दूँगा या वो पैटर्न लिख दूँगा, तो देख सकते हैं आपका सिर्फ ये मैच हुआ। अगर मैं डॉलर साइन हटा देता हूँ तो फिर ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, लेकिन अगर मैं डॉलर सिंबल डाल देता हूँ तो सिर्फ वो चीज़ मैच हो रही है जो स्ट्रिंग के एंड पर। फिर आपके पास आ जाता है /b। /b को कहते हैं वर्ड बाउंड्री। वर्ड बाउंड्री बेसिकली हमने देखा था
/w वर्ड करेक्टर। तो वर्ड करेक्टर हमने देखा था कि ए से छोटी जी, कैपिटल A to Z, 0 से 9 और अंडरस्कोर। तो जब भी इन वर्ड करेक्टर्स का सीक्वेंस एंड होता है तो हम उसे कहते हैं वर्ड बाउंड्री। अगर हम इधर देख लें, देयर एंड होता है और शुरू होता है, तो जब ये सीक्वेंस एंड होता है तो ये एक वर्ड बाउंड्री। अगर मैं स्पेस और डाल सकूँ और दिखा सकूँ, तो जैसे ही ये सीक्वेंस एंड हुआ वर्ड करेक्टर्स का, इसे कहेंगे हम वर्ड बाउंड्री। इसी तरह स्पेस वर्ड बाउंड्री नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा आर, क्योंकि वर्ड की क्लास है, वर्ड करेक्टर्स में फॉल करते हैं, तो आर शुरू हुआ तो उस शुरू की पोजीशन को हम कहेंगे वर्ड बाउंड्री। अब इस वर्ड बाउंड्री का भी क्या वो है फ़ायदा, वर्ड बाउंड्री से भी हम पोजीशन बता सकते हैं कि भाई मैंने ये मैच करना है, ये मैच नहीं करना। जैसे कि मैंने कोई भी वर्ड मैच करना, वैसे अगर मैं करता हूँ लेट्स से 2 नंबर हैं, लेट्स से 345 और 2345। अब अगर मैं 345 सर्च करता हूँ तो वो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, लेकिन मैं 345 एज अ होल जो नंबर है वो मैच करना चाह रहा हूँ। मैं 345 किसी और नंबर के अंदर नहीं मैच करना चाह रहा। तो फिर मैं बता दूंगा कि इसके आगे भी वर्ड बाउंड्री होनी चाहिए और उसके पीछे भी वर्ड बाउंड्री होनी चाहिए। तो इससे सिर्फ ये मैच करेगा, ये वाला 345 नहीं मैच करेगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इससे बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं क्वांटिफायर्स। इससे पहले आपने देखा था कि जब मैंने फ़ोन नंबर मैच करना था तो मैं मैनुअली टाइप कर रहा था। मैं कह रहा था /d फिर /d फिर /d फिर स्पेस फिर /d फिर /d। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिफायर करेक्टर्स बेसिकली हमें हेल्प करते हैं इस रिगार्ड में। हम सीक्वेंस बता सकते हैं कि भाई स्लैश मतलब डिजिट्स वाली क्लास है तो वो 3 तक मुझे चाहिए मैच करे, फिर उसके बाद स्पेस फिर 4 तक मैच करे वगैरह वगैरह। वो मैं अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके पास आ जाता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बेसिकली मैच करता है 0 और 1 ऑफ ए। एग्जाम्पल, अक्सर लोग कलर को COLOR लिखते हैं, लेकिन अक्सर लोग कलर को COLOUR लिखते हैं। तो अगर मैं कलर लिख देता हूँ तो COLOUR को मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसे मैच करने के लिए U डाल देता हूँ तो फिर ये नहीं मैच हो रहा। तो क्योंकि U ऑप्शनल है, वो या फिर होगा या फिर नहीं होगा, तो मैं U के आगे क्वेश्चन मार्क डाल सकता हूँ। 0 और 1 ऑफ ए, या फिर क्वेश्चन मार्क से पहले का जो करेक्टर होगा या फिर नहीं होगा। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो कलर है इसमें U नहीं है, लेकिन इस केस में U है, तो मैं U के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो वो इस तरह मैच कर लेगा पैटर्न को। फिर आपके पास आ जाता है स्टेरिक, 0 और मोर ऑफ ए, मतलब या फिर वो होगा या फिर उसका और लंबा सीक्वेंस होगा। हो सकता है 2 बार ए आए, हो सकता है 3 बार ए आए। तो अगर मैं इसे स्टेरिक से भी रिप्लेस कर दूं तो ये चलेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि U या फिर नहीं होगा, या फिर हो सकता है 2 U हो या फिर 3 U हो या फिर 10 U हो, कुछ भी हो सकता है। फिर आपके पास आ जाता है A प्लस का मतलब है कि 1 और मोर ऑफ ए, मतलब या फिर 1 होगा या फिर ज़्यादा होगा। तो अगर मैं प्लस डाल देता हूँ उधर तो सिर्फ ये मैच होगा। ये क्यों नहीं मैच हुआ? क्योंकि प्लस का मतलब है कि U या फिर एक बार होगा या फिर मल्टीपल बार होगा, क्योंकि इस वाले कलर के स्पेलिंग्स में U है ही नहीं इस तरह से, तो ये नहीं मैच हो रहा, सिर्फ ये मैच हो रहा। अगर कोई ऐसा कलर के भी स्पेलिंग्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा U हैं तो वो भी मैच होगा, क्योंकि ये कहता है 1 और मोर ऑफ ए। मोर कुछ भी हो सकता है, वो 10 हो सकते हैं, ए वो 100 हो सकते हैं, कोई भी करेक्टर जो प्लस से पहला। फिर रेंज सीक्वेंस, जिस टाइम फ़ोन नंबर की बात कर रहे थे, जैसे लेट्स से ये फ़ोन नंबर है, तो मैं इस तरह फ़ोन नंबर लिख रहा था, तो मुझे इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाकायदा बता सकता हूँ कि
इतने से इतने करेक्टर्स को मैच करना। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ विथ 3, इसको भी रिप्लेस कर सकता हूँ विथ 3, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ विथ 4। इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैं कह रहा हूँ कि 3 डिजिट फिर स्पेस फिर 3 डिजिट फिर स्पेस फिर 4 डिजिट्स। तो उससे सेम रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही है जो पहले हमने बनाई थी, लेकिन ज़रा शॉर्ट है और कंसाइज है। अगर मैं 3 और कॉमा लगा देता हूँ तो मैं कह रहा हूँ 3 और मोर। जिस तरह प्लस से हो रहा था 1 और मोर, तो अगर मैं पहला नंबर देता हूँ और फिर कॉमा करके छोड़ देता हूँ तो मैं कह रहा हूँ 3 और इससे मोर कोई भी चीज़ें मैच कर दे। अगर मैं दूसरा नंबर भी डाल देता हूँ तो मैं रेंज बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ या फिर 3 करेक्टर्स को मैच करे या फिर इस रेंज में हो। बेसिकली 3 से लेकर 6 तक, 3 को भी मैच करेगा, 4 को भी मैच करेगा, 5 को भी करेगा, 6 को भी करेगा, लेकिन अगर 7 का सीक्वेंस होगा तो उसको नहीं करेगा मैच। फिर आ जाते हैं हम मिसलेनियस करेक्टर्स। मिसलेनियस करेक्टर्स बेसिकली एक है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स जिससे आप करेक्टर क्लास डिफाइन कर सकते हैं। अब करेक्टर क्लास का चीज़ है, करेक्टर क्लास ये है कि हम जिस तरह हम कह रहे थे कि जब हम /w लिखते हैं तो A to Z, फिर कैपिटल A to Z, फिर 0 to 9 और फिर अंडरस्कोर मैच करता है। एक ही करेक्टर मैच करता है, लेकिन उसकी एक बेसिकली क्लास है, वो बता रहा है कि ये मैच करना। तो इसी तरह आप अपनी भी करेक्टर क्लास डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरह, स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे, फिर उसके अंदर मैं रेंज डालूँगा। मैं कहता हूँ मैं सिर्फ मैच करूँगा 0 से लेकर 2। तो अब 0 से लेकर 2 तक जितने भी करेक्टर्स हैं वो मैच हो रहे हैं नंबर्स, बाकी नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं 9 8 नहीं हो रहा, 6 7 भी नहीं हो रहा, 7 भी नहीं हो रहा, 5 भी नहीं हो रहा। इसी तरह मैं आगे और भी रेंज डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल A से लेकर F, तो A से लेकर F तक जितने भी लेटर्स थे वो मैच हो गए, बाकी नहीं हुए। G नहीं मैच हुआ, I नहीं मैच हुआ, S नहीं मैच हुआ, एक्सेट्रा। तो ये मेरी अपनी करेक्टर क्लास है। फिर आपके पास आ जाता है कैप्चरिंग ग्रुप्स। कैप्चरिंग ग्रुप से बेसिकली आप बता सकते हैं कि या फिर ये मैच करना है या फिर ये मैच करना है। वो कैसे होगा, जैसे मैंने वेबसाइट्स मैच करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो वेबसाइट्स किसी भी तरह, अगर ये फॉर्मेट देखें तो www सेम है, फिर डॉट सेम है, फिर गूगल और विकीपीडिया हम कह सकते हैं कि ये करेक्टर्स का सीक्वेंस है, वर्ड करेक्टर्स का, तो ये भी सेम है। फिर डॉट सेम है, लेकिन .com और .org ये डिफरेंट है। बेसिकली ये भी करेक्टर सीक्वेंस ही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डोमेन है। तो अगर हम डोमेन में चॉइस पैदा करना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि या फिर ये मैच करे या फिर ये मैच करे, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। कॉम, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट जो सिंबल है वो, फिर उसके बाद ऑर्ग। तो मैं कह रहा हूँ या फिर कॉम को मैच करो या फिर ऑर्ग को मैच करो। तो अगर मैं इसे एक रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न बनाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा W3 डॉट W जो वर्ड करेक्टर है प्लस डॉट। अगर इसको हम पढ़ें तो मैं कह रहा हूँ पहले कि 3 W's डॉट फिर वर्ड करेक्टर प्लस, मतलब सीक्वेंस ऑफ वर्ड करेक्टर्स, वो चलता रहे जब तक आगे मैंने डॉट डाला हुआ, जब तक डॉट नहीं आ रहा था। फिर डॉट आ गया, फिर मैं कह रहा हूँ या फिर कॉम या फिर ऑर्ग। तो अगर मैं नई एक वेबसाइट डाल देता हूँ जैसे, तो ऐसे मैच नहीं करेगा क्योंकि मैं एंड में कह रहा हूँ कॉम या ऑर्ग। लेकिन अगर मैं इधर नेट डाल देता हूँ तो भैया इस वेबसाइट को भी मैच कर देगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
मुख्तलिफ, जिससे हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस को पक्का कर लेंगे। अब मैंने फ़ोन नंबर्स को पहले तो मैच किया था, लेकिन अभी दोबारा 2 फ़ोन नंबर के पैटर्न है ज़रा मुख्तलिफ, इनको मैच करता है। सबसे पहले प्लस है। प्लस आप देख सकते हैं इस केस में नहीं है, इस केस में है, तो ये ऑप्शनल है। तो हम उसके लिए क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, जो कि हमने इधर देखा था। ये और एक और ज़रूरी बात, क्योंकि प्लस राउंड ब्रैकेट्स आपने देखा था, ये कैप्चरिंग ग्रुप्स के लिए यूज़ हुई थी। प्लस जो है वो क्वांटिफायर है, ये रिजेक्ट्स के अपने कीवर्ड्स हैं। तो इन्हें हम जब भी लिखेंगे, अगर मैंने असल में प्लस मैच करना है या फिर असल में राउंड ब्रैकेट मैच करनी है, तो फिर हम इसे स्केप करेंगे। स्केप का मतलब है हम स्लैश डालेंगे। तो मैं कह रहा हूँ स्लैश प्लस, ऐसा प्लस मैच कर दिया। फिर मैं कहता हूँ क्वेश्चन मार्क, फिर स्लैश राउंड ब्रैकेट, फिर स्लैश डी, 3 डिजिट करेक्टर्स, फिर दोबारा स्लैश राउंड ब्रैकेट, फिर स्पेस, फिर स्लैश डी, फिर 3, फिर स्पेस, फिर स्लैश डी, फिर रेंज मैं कह रहा हूँ कि 4। तो अगर हम इसे रेगुलर एक्सप्रेशन को दोबारा पढ़ें तो मैं कह रहा हूँ प्लस, लेकिन ये ऑप्शनल है, प्लस या फिर होगा या फिर नहीं होगा। फिर राउंड ब्रैकेट, फिर मैं कह रहा हूँ स्लैश डी कर्ली ब्रेसेस 3, मतलब 3 डिजिट करेक्टर्स, जो इस केस में 0 2 1 है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 0 5 1 भी करूँगा तो मैच होगा। फिर स्पेस, फिर 3 डिजिट करेक्टर्स, फिर स्पेस, फिर 4 डिजिट करेक्टर्स। अब नीचे के एग्जांपल पे आते हैं। हमारे पास 2 वेबसाइट एड्रेसेस हैं, तो हम लिखना शुरू करते हैं इसका पैटर्न HTTP। अब हम देख सकते हैं कि S जो है वो ऑप्शनल है। पहली वेबसाइट में S है, लेकिन दूसरी वेबसाइट में S नहीं है, तो हम S लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। अब देख सकते हैं ये दोनों मैच होगा। फिर कोलन, फिर स्लैश स्लैश। अब आप इधर देख सकते हैं, इधर www है, लेकिन इधर EN, तो हम ऐसे यूँ कर सकते हैं www और EN। फिर डॉट गूगल, और नॉट गूगल से सिर्फ पहले URL होगी, डॉट W प्लस, तो उसने जितने भी वर्ड करेक्टर्स थे उनको मैच किया। फिर डॉट, फिर दोबारा हम कैप्शन ग्रुप बनाएंगे कॉम और ऑर्ग। इसमें कोई इशू है, देखते हैं हम। ओके, एक और गलती से डाल दो, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेबसाइट्स मैच हो गई। उसके बाद एक हम कोड एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक जावास्क्रिप्ट की क्लास है बेसिकली। तो अब हम एक क्लास है, हम चाहते हैं कि हम जितने भी इसकी क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच करें। हो सकता है हमने उन प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट बनानी हो या कुछ करना हो उसके साथ। तो हमें ये पता है कि दिस डॉट के बाद प्रॉपर्टी का नेम आ रहा, तो हम करेंगे दिस डॉट, अब इसके बाद स्लैश W प्लस। तो इससे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो हाईलाइट हो गई। तो ये था रेगुलर एक्सप्रेशन का क्रैश कोर्स। आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई ख़ामी थी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।